फॉरगेट टू बी कमिंग टू विलन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक स्माइल देता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से इस लड़की के बड़े बड़े अरमानों को पकड़ लेता है, बड़े बड़े अरमानों को दबाने लगता है अपने टेंटिकल से। तभी ये लड़की बोलती है, क्या बदतमीजी, मैं देख रही हूँ पिछली वीडियो से तू मेरे बड़े बड़े अरमानों के पीछे पड़ा हुआ है, क्या तुझे मेरे बड़े बड़े अरमान दबाने में मजे आ रहे हैं? जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसे तो मजे आ रहे होते, वो और भी टेंटिकल को टाइट कर लेता है। लड़की रहती है उसकी भी चीखें निकल जाती हैं, उसके कपड़े भी फट जाते हैं और जो लड़की रहती है वो भी चिल्लाने लगती है कि प्लीज इतना ज्यादा टाइट मत करो। लड़की बोलती है कि अरे यार, हम सन गॉड के इन्वॉय हैं, तो बिल्कुल भी हमारे इंसल्ट नहीं कर सकता, सन गॉड तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मेन कैरेक्टर भी बोलता है, ओ तो ऐसा है क्या? मेन कैरेक्टर तीनों को टेंटिकल से नीचे फेंकता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है अब तुम यहाँ से निकल सकते हो। लड़की भी बोलते जो तुमने हमारे साथ किया, सन गॉड बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बस तुम इंतजार करो उनका। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जेट पेंडेंट सारे ले लेता और बड़े इविल लुक में बोलता, ठीक है तुम्हें यहाँ से निकलना है तो जल्दी निकलो, नहीं तो तुम्हारा जो सर है तुम्हारे पेट के अंदर में डाल दूंगा। तभी वो सारे बंदे डर जाते हैं। इनका ठोकर ये कुआन और बाइसेन की ओर जाता है, जहाँ पर ये कुआन बोलता है कि स्पिरिचुअल पावर इस वर्चुअल स्टोन की एकदम नॉर्मल पावर है। बाइसेन मन में सोचते हुए बोलता है, जो 100,000 जो घोस्ट है, जो कि उसको अवेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई डेमन बोलता है बाइसेन से कि केयरफुल रहना, कोई मिस्टीरियस पावर तुम्हारे पास आ रही है। तभी बाइसेन भी बोलता है, क्या? तो वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और वहाँ पर वही मिस्टीरियस औरत आ जाती है। बोलती है कि एक नॉर्मल इंसान हमारे सन ऑफ गॉड की जो ग्लोरी है उसमें इंटरफेयर कर रहा है। एक मिस्टीरियस औरत वहाँ पर एक अटैक करती है जिससे बाइसेन और ये कुआन को दोनों को चोट लगती है। ये कुआन भी बोलता है, डैम इट यार, मैं लास्ट टाइम में पहुंच ही गया था, मैं इसे अवेक करने ही वाला था, मगर ये लड़की इंटरफेयर करके मेरे को डिस्टर्ब कर दी। बाइसेन भी बोलता है, ये लड़की बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुआन भी उस मिस्टीरियस औरत के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें आज बनना होगा मेरे लिए। मिस्टीरियस औरत भी बोलती है कि मेरे को तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कुआन भी बोलता है, डैम इट, मैं अपनी बॉडी बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा हूँ, इसकी पावर का जो प्रेशर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को लगता है ये इसकी वर्ल्ड की पावर है। ये कुआन है तो वो घुटनों के बल नीचे आ जाता है। राय डेमन बोलता है, ये वनरेबल सोल है, हम बिल्कुल भी इसके अपोनेंट नहीं है, बस ये अपने मन की करती रहती है। ये कुआन बहुत ज्यादा बेवकूफ है, जो जाकर उससे लड़ रहा है, ये उससे लड़ता रहा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरी बात रहेगी, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा और ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। बाइसेन ग्रीड करते हुए बोलता है कि इस जूनियर को आप माफ कर दीजिए, इसे बिल्कुल भी नहीं पता था जो वनरेबल जो सोल है वो यहाँ पर आने वाली है। इस सन गॉड का जो प्लान है उसमें मदद करना चाहते हैं, तो हमसे जो भी गलती हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। वनरेबल जो घोष रहती है वो बोलती है, क्या एक चोर भी हमारे सन गॉड का नाम लेने के लिए लायक है? स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब करके बहुत बड़ा क्राइम किया है, क्योंकि ये सन गॉड का स्पिरिचुअल पावर था। बाइसेन भी बोलता है कि निदर आइडियमन, तो मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? अब जबकि मैं सील हो चुका हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि वो जो पावर ओरिजिनेट हो रहा है एक फ्रेगमेंट से। बाइसेन भी वनरेबल सोल से बोलता है कि मेरे को पता है वो टुकड़ा कहाँ पर है। वनरेबल जो सोल रहती है वो भी इन दोनों को छोड़ देती है। वनरेबल सोल बोलती कि तुमने बोला तुम्हें उस टुकड़े यानी उस फ्रेगमेंट के बारे में तुम्हें पता वो कहाँ पर है। बाइसेन बोलता है कि आई नो, हमसे गलती हो चुकी, हमने गलती की, हमने क्राइम किया, जो सीलिंग स्टोन है उसे चुरा कर। यानी बाइसेन में आपके यानी जो सन गॉड है उनको ज्वाइन करना चाहता हूँ, जो हाउटियन किंगडम वो मैं आपको देना चाहता हूँ। कुआन बोलता है कि मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तभी ये कुआन मन में सोचते हुए बोलता है कि इस बाइसेन को इनके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। वनरेबल सोल बोलती है कि मेरा जो सन ऑफ जो गॉड सेट है तुम उसमें बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। बाइसेन बोलता है कि आपको फ्रेगमेंट के बारे में जानना है, आपको फ्रेगमेंट चाहिए तो आपको एक प्लेस के बारे में जानना पड़ेगा। बाइसेन बोलता है कि आई नो, मेरे को पता है आप गैदर स्पिरिट को भी कर सकते हो, यहाँ तक कि आपको फ्रेगमेंट का लोकेशन भी पता है, मगर आप उन दोनों बर्ड को मारना चाहती हो, आपको स्टोन मिल जाएगा। वनरेबल सोल बोलती कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर रही हूँ, तुमने हमें धोखा दिया तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाना। तभी जो वनरेबल जो सोल रहती है वो माइंड टू माइंड बात करती है अपने बंदे से और बोलती है कि तुम इस लड़के के बारे में पता करो, ये लड़का हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। बाइसेन भी बोलता है कि मैं आपकी उम्मीदों में खरा उतरूंगा, बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करूंगा। वनरेबल जो सोल रहती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर आई डेमन बोला, बहुत अच्छे, जैसे तुम्हें वो मौका मिलेगा, जैसे फ्रेगमेंट मिलेगा वैसे तुम फ्रेगमेंट को ले लेना और तुम्हें बहुत सारा पावर मिल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सीनियर मेडिसिन एम्पायर, क्या ये इस जेट पेंडेंट की मदद से जो वुटियन के जो लोग हैं जो कंट्रोल में हैं उन्हें कंट्रोल से बाहर हम निकाल सकते हैं? जेट पेंडेंट का जो एलिमेंट है मैंने सोल हंटिंग ग्रास में उसे कंटेन कर दिया, तो इससे कोई भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पॉइजन किंग को होश आ जाता, वो भी कंट्रोल से बाहर आ जाता और बोलता है कि मेरे को लगता है मैं काफी देर से सो रहा हूँ। पॉइजन किंग रहता वो भी देख के एकदम हैरान हो जाता और बोलता है क्या मेडिसिन एम्पायरेस मेरे को यहाँ पर लेकर आई है? मेडिसिन एम्पायरेस रहती है हमारे पॉइजन किंग को गले लगा लेती है। तभी पॉइजन किंग भी बोलता है कि डैम इट, मैं एक फैमिली वाला हूँ, मेरे
को ऐसे गले मत लगाओ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि स्टार्टिंग में ही तुम्हारा माइंड कंट्रोल हो गया था, मेरे को डर था यहाँ पर जो मेडिसिन एम्प्रेस नहीं आती तुम्हारी जान भी जा सकती थी। पॉइजन किंग बोलता है कि तुमने तो मेरे से ब्रेकअप कर लिया था, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में मैंने बोल भी दिया था कि मैं तुम्हारी बहन से शादी भी कर लूंगा। मेडिसिन एम्प्रेस बोलती कि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में थी। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि कहानी में यानी मैंने नॉवल में लिखा था ये दोनों का जो रिलेशन है वो टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाता। मेरे को लगा नहीं था कि ये दोनों साथ में आ जाएंगे, को मेरे को ही दोष देना चाहिए था क्योंकि इनको एंडिंग मैंने ही की थी। होकर जाता सिटी की ओर जहाँ पर ढेर सारे जो बंदे रहते हैं वो कंट्रोल के अंदर में रहते हैं। मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है बर्ड के साथ और फ्लेयर गन चलाता है ऊपर। वो गन चलता है वो धीरे धीरे जो बंदे रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जैसे कि आपने क्रिस मूवी देखा होगा वैसे ही सेम है। जितनी भी सिटी के जो लोग रहते हैं वो एकदम ठीक हो जाते। तभी एक बंदा बोलता है कि यार मेरे को बहुत थकान महसूस हो रही है। मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि फाइनली में कामयाब हो गए इन सभी को ठीक करने में। कट हो जाता है उसी छोटी लड़की की ओर जहाँ पर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बोलती है कि आप लोग क्या करना चाहते हो मेरे साथ। वहाँ पर पॉइजन किंग रहता है, उसके हाथों में एक इंसेक्ट रहता है। वो बोलता है कि डरो मत लिटिल सिस्टर, मैं बस तुम्हें मौत का डर दिखाना चाहता हूँ। कैरेक्टर भी देख एकदम हंस रहा होता है। तभी जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि यार उस लड़की का ब्रेन वॉश किया गया था। एम्प्रेस भी गुस्सा करते हुए बोलते कि ये फिर से मेरी तरफ देख रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि चिंता मत करो, हमारे साथ मेडिसिन एम्प्रेस है तो कोई बड़ी बात नहीं है। किंग भी बोलते कि मैंने सही कर दिया। तभी देखिए जो छोटी लड़की रहती है उसकी हालत खराब हो जाती है। वो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब रहती है वो बोलती है कि सन गॉड अमर रहे। मेन कैरेक्टर उसी लड़के के पास आ जाता है और बोलते कि बताओ वर्चुअल स्टोन कहाँ पर है और तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा पर्पस क्या है। देखिए बोलते जो डायमंड फ्रेगमेंट है उसे चार्ज करना है और जो सन गॉड है उसे इस दुनिया में आने देना है और जो ढेर सारे जो वर्चुअल स्टोन है उन्हें जाकर ढूंढना है। होकर आता है टियानफू कॉलेज की ओर। गाइस कंफ्यूज मत होना, ट्रांसलेशन में यही लिखा हुआ था। मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर जो टाइम स्पेंड किया वो मेरे को बहुत ज्यादा याद आ रही है, मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और सबसे ज्यादा मिस मैं कर रहा हूँ बन को। भी बोलते कि बिल्कुल भी सीरियस बात नहीं है, तो सबसे पहले आओ जूसी और सिस्टर लैन को ढूंढते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को कोई बुलाता है कि गुओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि कौन है, मैं हूँ ब्रदर लिंग डाओ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि मास्टर क्या हुआ, कुछ बंदे आया जो हमारे एकेडमी में उन्होंने कब्जा कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या आपको वहाँ पर कोई वर्चुअल स्टोन दिखा था जो कि ढेर सारे जो बंदे उनका माइंड कंट्रोल कर लेता है। पहले ही 22 सेन आया था, उसके साथ ढेर सारे लोग भी आए थे जो वर्चुअल स्टोन है वर्चुअल स्टोन के यहाँ से ले गए हैं। वो मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि क्या। तभी देख के उसका जो फोन रहता है वो बीप बजने लगता है। हमारी ये लैन का कॉल रहता है। लैन बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर मैंने जो वर्चुअल स्टोन है मैंने उसे ढूंढ लिया, वो एक मैजिकल सर्कल के पास है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते है कि ठीक है। कट होकर जाता है डाइकन के बॉर्डर की ओर जहाँ पर ढेर सारे जो वर्चुअल स्टोन रहते वो हवा में उड़ रहे होते हैं। पर जो ढेर सारे जो आर्मी के बंदे रहते तभी उनमें से एक आर्मी का बंदा बोलते हैं कि अरे यार ये तो वर्चुअल स्टोन है जो कि ढेर सारे बंदों को कंट्रोल कर लेगा, तो हम लोग बताओ क्या करें। दूसरा बंदा बोलता है कि डोंट वरी, जो लॉर्ड सैन है उन्होंने प्रिपेयर करके रखा है रेड क्रिस्टल को। तो वहाँ पर एक जनरल रहता है, वो बोलता है कि रुक जाओ वहीं पर, तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम तुम्हें वहीं पर मार डालेंगे। जो मिस्टीरियस बंदा रहता है अपना एक अटैक करता है उन्हीं बंदों के ऊपर, जो बंदे रहते वो वहीं पर मारे जाते हैं। होकर हमारे मेन कैरेक्टर और लैन की ओर आता है जहाँ पर हमारी लैन बोलती है कि तुम्हारा कहने का मतलब है जो सेट गोल्ड है वो डाइकन की ओर बढ़ चुका है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये लोग जाकर वुडयान किंगडम को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो फ्रेगमेंट है फ्रेगमेंट को भी जाकर चार्ज करेंगे। मगर वुडयान के किंगडम के सबसे ज्यादा पास है कौन, डाइकन किंगडम, तो डाइकन किंगडम को ये सबसे पहले डिस्ट्रॉय करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो सीटू वो मेरे नोवेल में एक विलन का रोल निभा रहा है, तो मैं एक उम्मीद कर सकता हूँ कि उसे फाइट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उसे पता रहना चाहिए कि कैसे फाइट करनी है उसे इनके साथ। यून भी बोलती कि मेन कैरेक्टर अभी हम कहाँ पर हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो डाइकन और वुडयान के बीच में हैं हम। हमारा मेन कैरेक्टर डाइकन के पास आ जाता है और देखते हैं वहाँ पर ढेर सारे लोग मरे पड़े हुए होते हैं, अपनी जान भी निकाल रहे होते हैं कुछ लोग। मेन कैरेक्टर भी देखते हुए बोलता है कि यार सच में यहाँ की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। आपने जो रेड क्रिस्टल लगाया था वो बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा, जो यूनजिंग के जो लोग वो भी इफेक्ट हो चुके, तो हम लोग हार चुके हैं। अब रहता वो मन में सोचते हुए बोलता है कि जो मेन कैरेक्टर ने पहले मेरे को लेटर लिख के भेज दिया था और मेरे को लगा था कि ये बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। अभी जो सीटू रहता है वो एक लेटर लिखता है, उस लेटर में ये लिखा रहता है कि जो बचे कुछ हुए जो इंसान है जो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है तो वो डालियो किंगडम की ओर बढ़ जाएं। मैं अपने आखिरी टाइम में भी शांति से बिल्कुल भी बिता नहीं सकता हूँ। सीटू एक पिल निकाल लेता है और बोलता है कि मेन कैरेक्टर अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सब तुम पर डिपेंड है। वहाँ पर कोई दरवाजा तोड़ते हुए आते हैं, तभी हम देखते हैं ये 22 सेन और लाइट सेट के कुछ बंदे रहते हैं
कि उनमें से जो एक लड़की रहती है वो एक जनरल का सर कटा हुआ फेंकती है सीटू के पास। लड़की रहती है वो सीटू के ऊपर शॉट रख लेती है और बोलती है कि बुड्ढे मेरे को पता चला, तेरे को पता है जो फ्रेगमेंट कहाँ पर है। बोलता है कि मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगी, जो तुम फ्रेगमेंट के बारे में बोल रहे हो मेरे को वो बिल्कुल भी नहीं पता कि वो फ्रेगमेंट कहाँ पर है। पर भाई से नादार बोलता है कि ओ तुम्हारी तो एक बेटी भी है ना, पता तुम अपनी बेटी को कहाँ पर छुपा के रखा है। सीटू रहता है उसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अबे साले कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई। कि भी बोलती क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता फ्रेगमेंट डुआन कहाँ पर है। बोलता है 20,000 हार्ट वाला ये बुढ़ा बहुत कुछ जानता, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। राय डेमन बोलता है कि भाई सेन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम लेफ्ट साइड अपना एक कदम बढ़ाओ। एक टेंटिकल से बना हुआ अटैक आता है, ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर का रहता है। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम यहाँ से जिंदा निकलने के बारे में सोचना भी मत। मेन कैरेक्टर पे अटैक करते हुए बोलते कि जो भी हमारे सन गॉड के प्लान के बीच में आएगा वो मरेगा। पीछे से हमारी फॉक्स आती है, अपने टेल से उसे पकड़ लेती है और शायद से उसे जान से वहीं पर मार देती है। हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।